ऑपरेशन क्लियर है और आपने जो क्लोजिंग करनी है कर लें। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि कुल बच्चों की तादाद कितनी थी? देखिए, हम ये कह रहे हैं यहाँ से रेस्क्यू करने वाले लोगों को जो रेस्क्यू किया गया उनकी तादाद 20 थी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब हमारी एम्बुलेंस ज्यादा मूव करती हैं तो हमारे पास उस तरह से डाटा मजीद आधे पौने घंटे बाद इसमें 2-4 लोग ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन इब्तदाई इन्फॉर्मेशन आपको मैं जो दे रहा हूँ वो 20 लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है और हमने बहुत सारे बच्चों को यहाँ से पल्सलेस शिफ्ट किया। अनफॉर्चुनेटली 10 बच्चों की डेथ्स कंफर्म हो गई है और बाकी भी बच्चों में से कुछ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। हम दुआ करते हैं कि वो सबसे कम। तर्जुमान रेस्क्यू गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये बताया है कि जब यहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया गया तो बेशतर बच्चे ऐसे थे जो कि पल्सलेस थे, उनकी जान पहले ही जा चुकी थी और 10 बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू का अमल किस तरह से मुकम्मल किया गया, उनकी जानिब से बताया गया कि यहाँ पर ये कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पर एम्बुलेंसेस को पहुँचने में भी वक्त लगा और इस तरह से यहाँ पर ये रेस्क्यू का अमल मुकम्मल किया गया है। इससे पहले फहद भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ही मौजूद हैं। फहद, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर इनिशियली जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो वालिदैन ने बहुत सारे बच्चों को खुद अपनी मदद आपके तहत निकाला, तो क्या वो इनको यहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए या फिर नियर बाय कुछ क्लिनिक्स हैं, मेडिकल क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर भी इन बच्चों को शिफ्ट किया गया? ऐसी कुछ इत्तलात हैं कि कुछ बच्चे क्लिनिक्स में भी मौजूद हों? नहीं, ऐसी इतलात नहीं है क्योंकि ये जो इलाका है काना 9 का इलाका जहाँ पर यह वाक़या हुआ, ये मेन फिरोज़पुर रोड से तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर है और ये एक देहाती इलाका है। जब रेस्क्यू को इतला की गई और उससे पहले जब ये वाक़या हुआ तो यहाँ के जो इलाका मकीन थे उन्होंने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाकर बच्चों को निकालना शुरू किया और 2 किलोमीटर से बाद जो है वो मेन फिरका एरिया है और मेन फिरोज़पुर रोड पर अगर आप वापस गजूमता की तरफ रवाना होते हैं तो बिल्कुल साथ ही काना अस्पताल है। वहाँ पर काना अस्पताल में उनको मुंतकिल किया गया था क्योंकि काना सरकारी अस्पताल जो है वो इस जाए वकुआ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हार्डली रिक्शे में या किसी गाड़ी में ले जाया जाए बच्चों को तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 5 या मैक्सिमम 10 मिनट लग सकते हैं। तो यही किया यहाँ के जो इलाका मकीनों ने बताया कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत कुछ बच्चों को यहाँ से निकाला और उसके बाद काना अस्पताल में मुंतकिल किया। मजमूई तौर पर इस ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे पढ़ते थे और 35 के 35 बच्चे जो हैं इस वाक़े की जद में आकर जो है वो मलबे तले कुछ लोग जो है वो इंजर्ड हुए। कुछ बच्चों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम की गई और वहाँ से निकाल लिया गया जो ज़ख्मी नहीं हुए और कुछ बच्चे ऐसे थे जो शदीद ज़ख्मी हुए और मलबे तले दब कर जिन्होंने दम तोड़ दिया, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और वो पल्सलेस थे। रेस्क्यू की जानिब से भी बताया गया और कुछ को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनकी अस्पताल पहुँच कर डेथ हो गई। जबकि कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो इस वक्त THQ काना और उसके अलावा जनरल अस्पताल में अब भी ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 2 या 3 की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। जी फहद, अब ये सानिया हो गया, ये हादसा हो गया, अब इसको जितना मर्जी रोएं पीटिए, अब क्या हो सकता है? जो जानें जा चुकी हैं वो चली गई हैं। जिन वालिदैन पर गम का पहाड़ टूटा है अब वो तो अपने बच्चों को प्यारों को याद करके रो सकते हैं। कुछ ये आप इन्फॉर्मेशन अगर शेयर कर पाएँ कि जिस तरह से आपने इस इमारत का अहाता किया कि यहाँ पर जो ऊपरी मंजिल है वहाँ पर तामीर और मुरम्मत का काम जारी था, बर्डन लोड ज़्यादा हुआ और ये छत कोलैप्स कर गई, गिर गई। इलाका मकीनों का क्या बताना है कि यहाँ पर इस इमारत में कब से ये काम चल रहा था और कब से ये बच्चे इसी तरह से रोजाना की बुनियाद पर ट्यूशन आ रहे थे? तकरीबन 2 या 3 साल हो चुके हैं इस ट्यूशन सेंटर को यहाँ पर बने हुए और यहाँ पर इस इलाके के जो बच्चे हैं, कम सिन बच्चे, वो यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे, तालीम हासिल करने के लिए आते थे। सबसे जो मेन बात है वो ये है कि अगर ये ट्यूशन सेंटर या ये बिल्डिंग बनाई गई थी तो इसका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा गया? LDA डिपार्टमेंट, उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो इसकी मंजूरी देते हैं बिल्डिंग बनने की। बाकायदा तौर पर नक्शा मंजूर किया जाता है, नक्शा मंजूर होने के बाद इजाज़त दी जाती है कि आप किसी घर की या किसी इमारत की तामीर कर सकते हैं। तो अगर ये देहाती इलाका भी है लेकिन है तो लाहौर के अंडर, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट जो लाहौर की है, डिप्टी कमिश्नर हैं, जो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ जिनकी ये डोमेन है, उनको ये चीज़ें चेक करनी चाहिए थी। लेकिन उनसे ये सवाल होने चाहिए कि आप लोगों ने इस पे चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा? अगर आबादी ज़्यादा हो रही है तो उसके बाद फिर जो हुकूमती इदारे हैं उनमें भी भर्तियां भी ज़्यादा हो रही हैं, स्टाफ भी ज़्यादा है, तो ऐसे इलाकों में चेक एंड बैलेंस। ये सारे सवालात हैं, इनके जवाब चाहिए और ये वालिदैन ये जवाब मांगेंगे, ये रोती पीटती माएँ ये जवाब मांगेंगी, ये वालिद जो अपने बच्चों को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं उनके लिए, ये वो जवाब मांगेंगे कि क्यों इस इलाके में चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा गया। अगर एक
इमारत ऐसी है जिस पर तामीर और मुरम्मत का काम चल रहा है, तो वो ट्यूशन सेंटर बहाल क्यों है, वहां पर बच्चे क्यों पढ़ने आ रहे हैं? और छोटी मोटी तादाद नहीं, छोटे मोटे नंबर्स नहीं, 35 बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो अगर ये बिल्डिंग ज़ेरे तामीर है, यहां पर तामीर और मुरम्मत का काम चल रहा है, तो यहां पर ये 35 जाने क्यों आई और ये 35 जाने जाने का सवाल, इसका जवाब कौन देगा? और इस नुकसान का अब क्या ही हर जाना होगा? क्या इस नुकसान को भरा जाएगा? जिनकी गोदें उजड़नी थी वो उजड़ गई, जिनके प्यारे बच्चे जाने थे वो सारी जिंदगी के लिए चले गए। लेकिन ये अफसोस, ये सवालात पीछे रह गए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक जो वाकया पेश आया है। कितने घरों के चिराग इस वक्त बुझ चुके हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत की बाजी में कशमकश हैं। ये बताया जा रहा है कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 14 बच्चे जान बहक हो चुके हैं, ये कंफर्म हो चुका है। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की हलाकत, घर के मालिक समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, इसी की तफसील जान लेंगे। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइए। कानूनी कार्रवाई का बाकायदा तौर पर क्योंकि आगाज हो चुका है और इस अफसोसनाक वाक़े में गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब घर के मालिक, उसके भाई और एक मिस्त्री या जो ठेकेदार है उसको करार दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि घर के मालिक रेहान को और उसके भाई फैजान को और मिस्त्री उमैर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी तस्दीक डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने की है। उनका ये कहना है कि मुल्जिमान की लापरवाही और गफलत जो है वो खौफनाक हादसे का सबब बनी है। जी ठीक है। जहांगीर हमारे साथ मौजूद थे। तो लाहौर में काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की हलाकत का मामला और घर के मालिक समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। घर का मालिक है रेहान, उसका भाई फैजान और मिस्त्री उमैर को गिरफ्तार किया गया है। और जहांगीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का ये कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में जो घर का मालिक है, इसका भाई है और मिस्त्री है, इनकी गफलत और लापरवाही साबित हुई है। इनकी लापरवाही की वजह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इन तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। घर के मालिक की शनाख्त रेहान, इसके भाई की शनाख्त फैजान और जो मिस्त्री है इसकी शनाख्त उमैर के नाम से की गई है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और मजीद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जैसे जैसे मजीद नाम सामने आते जाएंगे तो उन मुल्जिमान को भी इसी मुकदमा में नामजद किया जाएगा और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। फिल वक्त इब्तदाई तौर पर इन तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके थाना काहना मुंतकिल किया गया और इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जैसे इस वाक़े की तहकीकात मुकम्मल होंगी तो उसके बाद इस वाक़े की हतमी वजूहात जो है वो सामने लाई जाएंगी और उन हतमी वजूहात की बुनियाद पर मुफस्सल रिपोर्ट मुरतब करके आला हुकाम को भी भिजवाई जाएगी और कानूनी कार्रवाई आगे भी बढ़ाई जाएगी। और मौजूद नहीं है, ऑपरेशन क्लियर है और आपने जो क्लोजिंग करनी है कर लें। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि कुल बच्चों की तादाद कितनी थी? देखिए, हम ये कह रहे हैं यहाँ से रेस्क्यू करने वाले लोगों को जो रेस्क्यू किया गया उनकी तादाद 20 थी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब हमारी एम्बुलेंस ज्यादा मूव करती हैं तो हमारे पास उस तरह से डाटा मजीद आधे पौने घंटे बाद इसमें 2-4 लोग ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन इब्तदाई इन्फॉर्मेशन आपको मैं जो दे रहा हूँ वो 20 लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है और हमने बहुत सारे बच्चों को यहाँ से पल्सलेस शिफ्ट किया। अनफॉर्चुनेटली 10 बच्चों की डेथ्स कंफर्म हो गई है और बाकी भी बच्चों में से कुछ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। हम दुआ करते हैं कि वो सबसे कम